नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो बनाएंगे एग्जिस्टेंस पर। यानी कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस, अबाउट एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अस्तित्व। तो अस्तित्व का मतलब क्या है? व्हाट इज एग्जिस्टेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जिस्टेंस। अस्तित्व का मतलब आखिर होता क्या है और अस्तित्व किसे कहते हैं, अस्तित्व के अंतर्गत क्या आता है और ये अस्तित्व आखिर है क्या, इसको पूर्ण रूप से हम लोग समझेंगे। ओके, तो देखिए, अस्तित्व ये वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे एग्जिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये संपूर्ण चीज़ें, यानी कि नेचर, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, प्रकृति, सभी ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जितना बड़ा ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स, होल यूनिवर्स और नेचर, हमारी धरती, नदी, पेड़ पौधे, पहाड़, हम खुद, ये सभी चीज़ें, पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ, धरती से बाहर सौरमंडल हो गए, गैलेक्सीज हो गया, गैलेक्सीज हो गई, बहुत सारी आकाशगंगाएँ, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, ब्लैक होल, ये सभी जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आती हैं किसके अंदर? तो एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व के अंदर। और ये अस्तित्व का आज तक न ही साइंस इसको पूरी तरह से समझ पाया है और न ही इसका कोई मतलब समझा पाया है और न ही धर्म। हाँ, हालांकि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं और जो धर्म है वो अस्तित्व को अनुभव कर सकता है और वो क्या कर सकते हैं कि खुद अस्तित्व में विलीन हो सकते हैं अध्यात्म के द्वारा, लेकिन साधारण व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। जैसे अभी हम हैं और आप लोग हैं, तो हम मतलब थोड़ा सा समझ पा रहे हैं तो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाएंगे कि आखिर में ये बंदा क्या कह रहा है। तो वो हर एक चीज़ें, जैसे यूनिवर्स हो गया, धरती, नदी, पहाड़, पर्वत, ये जितना बड़ा यूनिवर्स है, इसका अंत, शुरुआत, एनर्जी, एनर्जी फॉर्म, यानी कह लो क्या, कॉन्शियसनेस, जिसका पता ही नहीं कि ये क्या है, किससे बना है और ये क्या करता है, इसी को कहते हैं एग्जिस्टेंस, यानी क्या, अस्तित्व। अब देखिए, यहाँ पर अस्तित्व को धर्म की भाषा में समझें तो भगवान कहते हैं अस्तित्व को, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी कह लीजिए, ये इसका क्या है, धार्मिक नाम है किस चीज़ का, तो अस्तित्व का। और वह चलते हैं साइंस में, तो साइंस में क्या है कि इसको नेचर कहा जाता है, नेचर या एनर्जी या सुप्रीम एनर्जी। वहीं चलते हैं किसमें, मेटाफिजिक्स में। तो मेटाफिजिक्स में इसको क्या कहा गया है, अब समझते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों आपस में मिल जाते हैं, वो पॉइंट कहलाता है मेटाफिजिक्स। यानी कि जिसमें हम विज्ञान के सहारे से धर्म का अध्ययन करते हैं और धर्म को भी साइंस से जोड़ते हैं, रिलीजन को। दिस इज कॉल्ड मेटा साइंस। ओके, सो आई एम टेलिंग दिस थिंग and I have already imagined and
ओवरथिंक ऑन इट दिस टॉपिक कि यहाँ पर जैसे जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें एक विभोज पहेली की जैसी हैं, और हर एक चीज़ें जो वस्तुएं हैं सभी मिलकर बनी है किस चीज़ से, एक ही चीज़ से, और सबकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक ही है। ठीक, और इतना ही नहीं, इस अस्तित्व को हम भी और भी एक आध दो नाम से जानते हैं। जैसे हमने कॉन्शियसनेस कहा, तो कॉन्शियसनेस भी अस्तित्व ही है। विज्ञान के रूप में नेचर कहिए या एनर्जी कहिए, ये भी अस्तित्व ही है। अगर हम वही धर्म में जाते हैं तो गॉड, अल्लाह, ईश्वर या भगवान, ये क्या है, एग्जिस्टेंस। वही अध्यात्म में जाते हैं तो अध्यात्म में क्या होता है कि इसको क्या एक ऊर्जा के रूप में माना गया है। यानी कि गॉड इज नॉट लाइक अ पर्सन इन द यूनिवर्स। जो भगवान है वो इस यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में क्या है कि एक पर्सन, व्यक्ति, जिससे हम किसी का चित्र उत्र दिखा सकते हैं, ये सब नहीं है। वो एक गॉड इज लाइक एनर्जी एंड वेव्स एंड आल्सो वाइब्रेशन एंड रेडिएशन। यानी कि जो भगवान है वो किस रूप में है, तो रेडिएशन, तरंग और वाइब्रेशन, और इन सभी चीज़ों को अगर हम मर्ज करते हैं एक में साथ में, यानी कि नेचर, रेडिएशन, ऊर्जा, नेचर, ये सब यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस, ये सभी चीज़ें मिलकर के किस चीज़ का निर्माण करती हैं, तो अस्तित्व का। और इन सभी चीज़ों को ही सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं। और अस्तित्व यानी कि हर एक चीज़, जीवन, कला, विज्ञान, ध्यान, अध्यात्म, हर एक चीज़ों को एक दूसरे में समाहित किए, यानी कि ये एक हर एक चीज़ जो हम सोच सकते हैं, हमारी आंतरिक चेतना और चेतन मन, हर एक चीज़ें जो हम नहीं सोचते हैं, जो सोच सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, वो हर एक चीज़ें, जो ये संपूर्ण जो यूनिवर्स है, ये सभी चीज़ें क्या है कि अस्तित्व का पार्ट है, और अस्तित्व ही अस्तित्व है। ये सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि अस्तित्व ही अस्तित्व है, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम, तो हम बोले कि हम ही हम हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम हैं तो हम हैं, क्या बात है। तो इसी प्रकार जो एग्जिस्टेंस है यानी अस्तित्व है, तो अस्तित्व ये है तो है। जैसे उड़ती हुई बटरफ्लाई, मधुमक्खी नहीं, मक्खी भी नहीं यार, सॉरी, तितली। तो उड़ती हुई जो तितली है वो खुद तितली है, उसका वो नेचर है, तो वो क्या है, अस्तित्व है, और अस्तित्व का एक पार्ट है। यानी कि ये सभी चीज़ें ही क्या हैं, अस्तित्व हैं, और खुद हम सब भी। ओके, नमस्कार। आशा करते हैं कि ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, जो कि मेरी अपनी खोज है, और कुछ जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं और साइंस को स्टडी किए हम, तो उसके आधार पर ये सभी चीज़ें आपको बता रहे हैं। और हाँ, अपने से ये मेरा अपना ओपिनियन है, और हो भी सकता है कि सच कुछ अलग हो, लेकिन जहाँ तक मैंने सोचा है तो वो ये हम नहीं पाया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।